छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट दक्षिण विधानसभा में 13 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए रणभेरी की रण में तमाम प्रत्याशी और नेताओं का दंगल शुरू हो चुका है। राजधानी रायपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम बहस गरम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर दक्षिण की जनता क्या चाहती है और इन प्रचार प्रसार के दौरान क्या कुछ टटोल पाए हैं, क्या आखिर मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करने जा रही है। हमारे साथ जो कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी से बात करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? हालांकि बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर आप लोग वोट मांग रहे हैं, मिल रहा है? देखिए, बृजमोहन जी के नाम पर नहीं है, देखिए वो स्थापित है, अजय योद्धा है, लगातार जीत रहे हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्हें जनता ने और पार्टी ने निर्णय किया उन्हें बड़ी संसद में, बड़ी पंचायत में बैठना है, तो ये सीट वैकेंट हुई है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जो रायपुर की शालीनता है, हमारे कांग्रेस के मित्र और भाजपा के मित्र चुनाव के समय लड़ रहे हैं, लेकिन रात के बाद सब एक होकर एक ही जगह नाश्ता करते हैं। तो ये जो शालीनता, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, फटाखा कौन फोड़ेंगे? फटाखा भाजपा फोड़ेगी। फटाखा भाजपा फोड़ेंगे, तैयारी कर लिया है फिर से एक बार? देखिए, सबसे पहले मैं आपके बंसल न्यूज के जितने लोग देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और आप इतने अच्छे चुनाव को आप दिखा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता है, नेता सरकार को, जब आम चुनाव यहाँ पर हुआ तो आम चुनाव में इन लोग वोट मांगे थे महंगाई कम करने के लिए। आम चुनाव में लोग वोट मांगे थे, यही हमारी दीदी लोग खड़ी है, उनको कहे थे कि हम महतारी बंधन देंगे और 1000 रुपए देंगे, 500 रुपए दे रहे हैं। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। उसके बाद में इन्हीं लोग बोले थे ये छत्तीसगढ़ को हम ही लोग बनाए, हम लोग संवारेंगे। आज मैं दीदी लोग बैठे हैं, देखो राजनीतिक बात अलग है, लेकिन मैं सच्चे दिल की बात कर रहा हूँ। आज रायपुर में कोई भी बेटी अगर रात 8 बजे नहीं आती है, कहीं पर चली जाती है अपने सहेली के बाद, तो घर वाले चिंता करते हैं। कभी ऐसा अपराध नहीं होता। ये चाकू वाला, ये गोलीकांड, ये आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग, हम लोग कभी ऐसा अपराध नहीं जानते थे। इस बात को हमें तकलीफ है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वोट मांगने जा रहे हैं तो किस मुद्दे से उनको वोट देंगे? अगर मैं बात कहूँ, किसी ऐसा कोई काम नहीं किए इन लोग 9 महीने में जिससे उनको वोट मिले। मैं दिल से बात कर सकता हूँ, बैसाखी का प्रत्याशी कितने दिन चलेगा? आप जो है अमिताभ बच्चन के फिल्म चलाना चाहते हो, बैसाखी का प्रत्याशी और दिखा रहे हो धर्मेंद्र को, ये नहीं चलेगा। अंटा गोली बैसाखी का प्रत्याशी कर रहे हैं। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी, हम तो बृजमोहन जी के नाम पर चलो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके प्रत्याशी किसके नाम पे लड़ रहे हैं? ससुर जी के नाम पर लड़ रहे हैं कि ढेबर जी के नाम पर लड़ रहे हैं? बताए ना। इनके 9 प्रत्याशी लड़े हैं, वो पर्यटन क्षेत्र था क्या? हारने के बाद आता ही नहीं, कहाँ चले जाते? मैं पूछता हूँ, इनके 2 तो पार्टी छोड़े, एक पार्टी छोड़े और एक जो है पार्टी बदल लिए, कहाँ गए सारे लोग? और सुनील सोनी जी के विषय में कह रहे हैं, आप जहाँ पर खड़े हो ना, ये सारा विकास कार्य उनकी देन है। रायपुर शहर में सिटी बस का मामला हो, जो पानी पी रहे हो, इंडोर आउटडोर स्टेडियम, अपराध बढ़ गए, गार्डन, ये सारा अपराध बढ़ गए। तो अपराध में किसका हाथ है? ये कांग्रेस, यही आकाश शर्मा। अपराध में कांग्रेस का हाथ कह रहे हैं, अपराध में कांग्रेस का हाथ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की, अरे एक मिनट सुनना, चुप ना यार। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, इनके नेता श्रीचंद उपासने जी और उसके भाई आपस में झगड़ा किए। अब उपासने जी कहते हैं कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, तो ये तो कांग्रेस फोमिया है, इनको कांग्रेस हो गया। इनके घर में रोटी जल जाए तो बोलते हैं कांग्रेस का हाथ है, इनके घर में पति पत्नी झगड़ा हो जाए तो पत्नी को बोलते हैं कांग्रेस की ओर से है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वाद से बचना चाहती है। इनके असल में निकम्मा और निष्क्रिय गृह मंत्री है विजय शर्मा जी। अपराधियों को संरक्षण भाजपा देती है। आप देखें ना, दक्षिण का क्या हाल है? दक्षिण बहुत अपने अच्छा सवाल पूछा है। दक्षिण जो है बिजमोहन मुक्त हो गया है। बिजमोहन अग्रवाल जी झोला उठाकर दिल्ली चले गए हैं ना, तो अभी बिजमोहन का चलना है और जनता परिवर्तन के तैयार है। सुनील सोनी तो निष्क्रिय है। जाके जनता से पूछो ना सुनील सोनी कौन है, तो पूछते कौन है सुनील सोनी? 2 बार महापौर, 1 बार सांसद, और बड़े बड़े पोस्टर लगे। शाम के 5 बजे के बाद मत बोले, बड़े बड़े पोस्टर, शाम के 5 बजे बड़े बड़े पोस्टर लगा। सुनील सोनी जी को अवसर मिला था जनता की सेवा करने का, 5 साल सांसद रहे, राष्ट्रीय औसत से आधा है अपने। अरे ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए।
चौधरी जी सुन लीजिए। जब अवसर मिला था देश के बड़े सदन में रायपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का, जब सवाल पूछने की बारी आई, जब हजारों की संख्या में यहाँ ट्रेनें निरस्त हुई, जब छत्तीसगढ़ के साथ में भेदभाव हुआ, जब चावल खरीदी धान खरीदी में व्यवधान डाला गया, जब रायपुर के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा पाए तो दक्षिण के प्रति क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? सोनी जी, किसने कहा भैया जिम्मेदारी? कांग्रेस के प्रवक्ता लोग। बोलने वालों का क्या होता है, सबूत कहाँ है? आज के मुताबिक बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। एक मिनट सुनने का धैर्य रखे। ये बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण, ये इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, ये जो निगम की बिल्डिंग का काम है, अपराध बढ़ गए, कह रहे हैं अपराध बढ़ गए हैं। अपराध पिछले 5 सालों में बढ़ा था। अपराध तो सुन लीजिए भैया, सुनने का धैर्य रखिए। आप बोलिए ना। अपराध तो पिछले 5 सालों में ये कांग्रेस बढ़ा कर गई है। दक्षिण में भी आप पूरे रायपुर में देख लीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। वाकई में महिलाएं असुरक्षित हैं। असुरक्षित है। इनके आ जाने से अपराध और ज्यादा से ज्यादा बढ़े जा रहे हैं। चाकूबाजी हो रही है, सब इनकी वजह से। हमारे साथ घूमे नहीं है 2 बजे तक, कितने टाइम तक सुरक्षित हो पाती? हमारे क्षेत्र थोड़ा सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। हमारे क्षेत्र में चले ना। आप लोग बोल रहे कि महिलाएं सुरक्षित है, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है बताइए? सबसे बड़ी बात है बृजमोहन अग्रवाल ने चुनौती दिया है कि भैया अगर कांग्रेस प्रत्याशी एक वोट से जीत गए तो इस्तीफा दे देंगे अपने राजनीतिक जीवन से। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए महत्वपूर्ण है। अगर सुनील सोनी के बड़े बड़े काम गिना रहे हैं, अगर सुनील सोनी इतने सक्रिय थे तो फिर से सांसद के टिकट क्यों नहीं दिए उनको? जो व्यक्ति अपने सांसद निधि फंड का 80% पैसा यूज नहीं करता, वो कोलैप्स होकर वापिस चला जाता है। एक निष्क्रिय सांसद, एक निष्क्रिय महापौर का चुनाव जो है वो हमारे जुझारू युवा नेता के साथ है। छत्तीसगढ़ की जनता ने सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ के 18% जो वोटर है वो ब्राह्मण समाज से है। ब्राह्मण समाज हमारे पास आया, उनको हमने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट दी है जो डिसाइडिंग वोट होंगे और यह डिसीजन निर्धारित करेगा। इनके 5 साल में जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब गोबर घोटाला हुआ था, उसका क्या हुआ? गोबर घोटाला होगा। उमेश जी एक मिनट आराम से उमेश जी इधर रहिए। उमेश जी, बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस के प्रत्याशी एक वोट से भी जीत गए तो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, पहला तो ये जो बौखलाहट, ये जो घबराहट और ये हड़बड़ाहट जो कांग्रेस के लोगों में दिख रही है, ये इस बात को प्रमाणित करती है कि 13 तारीख को मतदान कहां पड़ने वाला है और 23 को जो परिणाम आएगा, ये उसकी बौखलाहट अभी से दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, इनके बड़े नेता चरणदास महंत, इनके प्रदेश के अध्यक्ष पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए वो पहले ही भाग खड़े हुए थे। वो तो अभी इनके प्रभारी आए। सचिन भैया मेहनत कर रहे हैं अदालत है। सचिन पायलट ने फटकार लगाई, तब ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये पहले ही भाग खड़े हुए थे। विधायक जी, आप जा रहे हैं लगातार, हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, मुद्दे क्या मिल रहे हैं आपको? देखिए, हम जो है जहां भी जा रहे हैं, जिस दरवाजे में जा रहे हैं, सभी का कहना है कि यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल, इसका नाम बड़ा था, दर्शन थोड़ा। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं किया जिस स्तर में उसका नाम है। जहाँ जिस स्तर में नाम है, जैसे मान लो प्रदेश स्तर में मंत्री रहे हैं और उसको एक बड़ा चेहरा प्रदेश में जाने जाते, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया था। और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उसको यहाँ से भगोड़ा बना के बाहर कर दिए। एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये बोलिए। और यहाँ पर ऐसा प्रत्याशी पहली बार है जो प्रत्याशी सोनी जी है और नाम चलाए हैं बृजमोहन अग्रवाल का। ऐसा चलने वाला नहीं है। अगर विधानसभा में कोई काम करना रहेगा तो बृजमोहन। अरे भैया बीजेपी वाले कहते हैं भगोड़ा नहीं है, जिम्मेदारी मिला है। बीजेपी में जिम्मेदारी मिलता है। बिल्कुल जिम्मेदारी मिली है। भूपेश बघेल ताम्रध्वज साहू लोकसभा लड़ रहे थे, यहाँ से देवेंद्र यादव लोकसभा लड़े भिलाई से। अब हमारा बृजमोहन लोकसभा लड़े तो अनर्गल प्रहलाद कर रहे हैं और ये लोकतंत्र का तकाजा है। बृजमोहन अग्रवाल झोला उठा के दिल्ली चले गए, जनता को उनके हाल में छोड़ दिए। मतलब बृजमोहन मुक्त दक्षिण हो गया। एक मिनट क्या करेंगे?
ये हमेशा ब्लेम लगाते हैं कि आपकी सरकार थी तो ये भ्रष्टाचार हुआ, ये भ्रष्टाचार हुआ। अरे जांच क्यों नहीं करवाते? अब तो आपकी सरकार है, जांच क्यों नहीं करवाते? देखिए बहुत जांच क्यों नहीं करवाते? जांच तो एक एक चीज की होगी। इनके दारू घोटाले की जांच हुई है, इनके सट्टा घोटाले की जांच हुई है, इनके पीएससी घोटाले की जांच चल रही है, इनके युवा मोर्चा को जो बोला गया था रोजगार देने उसकी जांच चल रही है। जितने घोटाला इन्होंने किया है सब घोटालों की जांच चल रही है और इनका प्रत्याशी बोलता है कि जांच चल रही है घोटालों का। भाई मैं आज बंसल न्यूज के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने ये कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर 1 वोट से भी कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत जाती है तो आप ये तय मान लीजिए कि 6 महीने बाद रायपुर लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। पहली चीज। भैया मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुनील सोनी के आखिर लोग वोट क्यों देंगे? देखिए, सुनील सोनी लोकप्रिय नेता है, रायपुर राजधानी के अनुरूप बसाने वाले हैं। और माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल की बात करते हैं, हमारे सांसद हैं, इनके भी महापौर हैं एजाज ढेबर जी, उनकी फोटो टांग करके क्यों वोट नहीं मांग लेते? ये आकाश शर्मा, और यही आकाश शर्मा है जिनका अध्यक्ष जो है वो सूरजपुर में जाकर के कांड किया, हत्या किया, और वो शर्म नहीं आती बोलने में। और ये कह रहे हैं कि अरे ये बंदर जैसे। आप बताइए सुनील सोनी को वोट क्यों देंगे? सुनील सोनी जी को वोट इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो कार्य करते हैं, वो बताते नहीं, इनकी तरह गिनाते नहीं और जनाते नहीं है। वो कार्य करना जानते हैं और कार्य करते आए हैं। जब भी कार्य किए हैं तभी उनको जनता चुन रही है। आज 2 बार के विधायक, 2 बार के महापौर और 1 बार के सांसद ऐसे ही नहीं बने हैं। सुनील सोनी को वोट कहा देंगे? सुनील भाजपा के प्रतिबद्ध वोटर, वहाँ मोदी की सरकार, प्रदेश में साई की सरकार, और अगर विकास होगी तो इसी प्रकार से होगी जो सामंजस्य रहेगा। स्थानीय विधायक भाजपा का, प्रदेश में शासन भाजपा का और केंद्र में भाजपा की सरकार, तो इसीलिए भाजपा के लिए लोग सुन लीजिए आप ही लोग की बात चल रही, सुन लीजिए। तो इसीलिए जनता तय कर चुकी है जो सामंजस्य है कि जहां हमारी सरकार है, स्थानीय सरकार है, केंद्र की सरकार है, विधायक भी स्थानीय चाहिए, डबल इंजन की। चलिए काहे वोट देंगे? देखिए, पहली बात तो 8 बार लाख जतन कर लिए, कभी दक्षिण के किला को फतह नहीं कर पाए, और 9वीं बार जो होने वाला है उसकी मिर्ची इनको लग गई अभी से, और इसीलिए इस बात की बौखलाहट यहाँ पर देखने मिल रही है। और जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी है माननीय सुनील सोनी जी, चाहे महापौर रहते हुए राजधानी को राजधानी के अनुकूल डेवलप करने का विषय हो, बीते 5 वर्ष में एक नारियल जो नहीं फोड़ पाए वो हल्ला ही मचाएंगे। ठीक है, काहे वोट देंगे? जी, मैं बोलना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, हर एक कार्यकर्ता उम्मीदवार है, और भारतीय जनता पार्टी वोट काहे देंगे? वोट इसलिए देंगे विकास के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के बीच काम लेके जाती है, कभी ब्रिजमोहन अग्रवाल को 8 बार का विकास के नाम पे वोट देंगे। अब एकदम आराम से सुनिएगा। बोल रहे विकास करेंगे इसलिए वोट देंगे। आकाश शर्मा को वोट काहे देंगे लोग? आकाश शर्मा को इसलिए वोट देंगे कि आकाश शर्मा सक्रिय हुआ प्रत्याशी है, और ब्रिजमोहन अग्रवाल को वोट दिए थे, आधे रास्ते में छोड़ के झोला उठा के चल दिए। सुन लेना भाई, सुन लेना यार, सुन तो ले। प्रवक्ता जी बोल रहे हैं यार, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना यार, अरे सुन लीजिए। मैं सुना ना। चलिए एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे एक मिनट शांत हो रहो यार। सुन लीजिए। देखिए, एक मिनट शांत रहे, सुनो। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 8 बार जीते ब्रिजमोहन का गढ़ है। ये भूल जाते हैं कि रावण भी 3 लोग के विजेता थे। राम जी अकेले गए, जनता साथ चली और लंका दहन हो गया। ब्रिजमोहन का अहंकार टूटेगा, भाजपा का अहंकार टूटेगा। और सुनील सोनी निष्क्रिय आदमी है जो 5 बजे के बाद जिनको खुद समझ में नहीं आता क्या करना है, और ना कोई उपलब्धि, ना कोई उपयोगिता, और परजीवी प्रत्याशी है। परजीवी जो दूसरे के कंधे पर चलते हैं वो परजीवी प्रत्याशी है, इसलिए वो हारेगा। और आकाश शर्मा युवा प्रत्याशी है, जाएंगे। और ये बहन से पूछ लो बातारी बंधन मिलता है क्या? एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहूँ, आकाश शर्मा काहे वोट देंगे? देखिए, आकाश शर्मा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि युवा
अपना जो देश है, प्रदेश युवाओं का देश है, प्रदेश है। युवा आज क्या मांग रहा है? रोजगार मांग रहा है। युवा क्या मांग रहा है? नशाखोरी से मुक्ति मांग रहा है। युवा क्या मांग रहा है? कि यहाँ अपराध कम हो। तो हर चीज जो है वो आकाश में दिखता है युवा को, इसलिए बोलो। और जो निष्क्रियता की जहां तक बात है, प्रदेश का नेतृत्व या केंद्र का नेतृत्व, उन्होंने इनको टिकट नहीं दिया सांसद का वापिस से, तो ये साफ दिखता है। उन्होंने खुद ने बोला कि निष्क्रिय है ये, तभी उनको टिकट नहीं रिपीट की गई। तो इनके नेता खुद मानते हैं निष्क्रिय है, और आज वही दिखेगा और जनता ने मन बना लिया है। मूल बात जो है, यहाँ दक्षिण में लड़ाई एक निष्क्रिय जनप्रतिनिधि सुनील सोनी और उसके खिलाफ जो है कांग्रेस का युवा प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में दक्षिण विधानसभा नशे का गढ़ बन गया है। गली गली में नशे की गोलियां बिक रही है। भाजपा का प्रत्याशी तो खुद ही अंटा गोली खाते हैं। और जिस तरह से अपराध गढ़ बना है, जो भू माफिया सक्रिय हुए हैं, समता कॉलोनी में जमीन किसने किया, कब्जा किया? नरैया तालाब के सामने जमीन कब्जा करने वाले कौन है? जलकी के भूमि घोटाला के पीछे कौन लोग थे? तो छत्तीसगढ़ की जनता ये सवाल पूछ रही है। 35 साल में बृजमोहन अग्रवाल एक अस्पताल बनवा पाए हो दक्षिण में? तो बताएं। एक मिनट भाई, एक मिनट सुन लीजिए यार, सुन लीजिए थोड़ा सा। इधर 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 सुनिए, इधर सुनिए आप, इधर सुनिए। पिछले 35 साल से बृजमोहन अग्रवाल यहाँ के विधायक थे। एक अस्पताल वहाँ पर खुलवा पाए हो, एक स्कूल, एक सरकारी कॉलेज बनवा पाए हो? तो बताए। ऐसे निष्क्रिय जनप्रतिनिधि वोट देंगे। देखिए, रायपुर की जनता कहीं ना कहीं, देखिए सुनील सोनी बृजमोहन की खड़ा हुए लेके चुनाव लड़ रहे हैं। रायपुर की जनता एक रिमोट के कंट्रोल की जो है विधायक है, या जो कठपुतली के विधायक है, उसकी बजाय हमारे युवा आकाश शर्मा को चुनेगी, जो एक नई ऊर्जा के साथ रायपुर की जनता के लिए पूरी दमदारी से काम करेगा। आज बता दीजिए, रायपुर क्षेत्र में 200 से अधिक हत्याएं, 3096 से अधिक बलात्कार, 4 गोलीकांड। रायपुर के राजधानी के बस स्टैंड में एक महिला के साथ, 50 साल की महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। रायपुर जो है चाकूपुर है, मेरिन ड्राइव जो है मर्डर ड्राइव बन चुका है। तो इस प्रकार की जो क्या हो रहा है, क्या हो गया? नहीं, सबसे पहले इन्होंने चिकित्सा की बात की। जब एम्स को किसने बनाया? सुषमा स्वराज जी ने शिलान्यास किया। एम्स को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इस एम्स को भाजपा ने बनाया। एम्स के बाद अगर चाकूपुर और उसकी बात होती है, इस छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया। तो चाहे चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, इसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। देखिए, अपराध को एक महिला कांग्रेस पार्टी में टिक नहीं पाती है, इनके ऊपर आरोप लगा के चली जाती है और ये बोलते हैं रावण तो फिर भी अच्छा था, कांग्रेसी उससे भी बदतर है। ये घोटाला करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। इनके 5 साल का कार्यकाल देखिए। आज भी छत्तीसगढ़ में कोई अपराध हो रहा है तो उसके पीछे कांग्रेसियों का हाथ होता है। सिटी कोतवाली थाने के बाहर का आप किस्सा देख लो, ये इन लोग की ठीक है, ठीक है। दक्षिण पे आते हैं, दक्षिण पे आते हैं। दक्षिण में अगर आप लोग की सरकार बनती है, विधायक चुनते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत सारी ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सिलेंडर देखिए, यहाँ पे 34 साल तक बृजमोहन जी प्रतिनिधित्व करते रहे। एक भी रायपुर क्षेत्र में कोई नया स्कूल बना क्या, नया कॉलेज बना क्या सीधी व्यवस्था बनी क्या? सिर्फ और सिर्फ करेंगे क्या, ये बताइए भैया, करेंगे क्या? देखिए, जो सबसे मेन चीज जो है, आज सीधी व्यवस्था को बेहतर करेंगे, यहाँ नए स्कूल कॉलेज की स्थापना करेंगे। और जो अपराध हो रहा है, रायपुर के बस स्टैंड में अपराध हो रहा है, जो पुलिसिंग व्यवस्था धमाके पे चल रही है, महत्वपूर्ण बात है। अगर सुनील सोनी इतने काम किए, इतने ज्यादा वोट से जीत दर्ज किए, तो सांसद की टिकट फिर से कोई नहीं मिलती। पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी की बात करते हैं। एक ही व्यक्ति महापौर को चुनाव लड़ेगा, वही व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ेगा, और वही व्यक्ति बृजमोहन की जीत के चलते आज विधायक का चुनाव पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्यों नहीं देते? हम लोग जो बृजमोहन जी जो काम छोड़ के गए हैं, उस काम को, उनकी विरासत को आगे बढ़ेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस क्या करने वाली? हम तो करेंगे, महतारी वंदन का पैसा देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम करेंगे। और ये पूछ रहे थे स्कूल, ये देख लो, दानी स्कूल का उन्नयन, ये कॉलेज जो है डिग्री गर्ल्स कॉलेज का उन्नयन, इनको कुछ पता है नहीं। ये खाली उड़लड़ अब भगोड़ा बोल रहे हैं। जिसको जनता ने दक्षिण विधानसभा में 90,000 की लीड दी, उसको भगोड़ा बोलेंगे तो जनता का अपमान, और वही जनता जवाब है। जनता का अपमान करो। जनता का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यदि अदला बदली खेलना था, यदि सांसद को विधायक बनाना था, विधायक को सांसद बनाना था, उसी समय कर लेते। जिस पर निष्क्रियता का आरोप लगा के जिस सुनील सोनी का लोकसभा में टिकट काटे, अब क्या मजबूरी है भाजपा की, क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के? तो ये बृजमोहन अग्रवाल जी का ठेपे के सरकार चला रहे, ये रिमोट से सरकार चलाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ कहा है
ये देखिए, चुनाव में केवल जनता ये देखती है कि जिसकी प्रदेश में सरकार है, स्थानीय सरकार उसी को वोट देती है। और एक परिपक्व इंसान, जो परिपक्व आदमी है, सुनील सोनी जी एक परिपक्व इंसान है, वो एक परिपक्व इंसान ही विकास की बातों को कर सकते हैं। उनको अनुभव है, नगर निगम का भारी अनुभव। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप बोलिए ना, बोलिए। मैं आया हूँ बालोद जिला से। मैंने पूरा अभी क्षेत्र को घुमा चुनाव प्रचार में, तो जहाँ भी नहीं कमल नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। बोलने दो भाई, बोलने दो। इनके प्रचार में एक मिनट इनके प्रचार में सुनिए इनके जो वोट जो लगा हुआ है उनमें ब्रिजमोहन और सुनील सोनी जी का जो फोटो लगा है, तो ये जानते हैं कि ये जो सुनील सोनी निष्क्रिय है, जो हार रहा है, इसके लिए दोनों का फोटो, एक का फोटो नहीं। तो क्या ऐसा है कि वो निष्क्रिय है, जो जीत नहीं सकते, इसलिए ब्रिजमोहन जी के साथ फोटो लगा? हारने के लिए दिया है, हारने के बिल्कुल हारने के लिए कहा टिकट दिया। जीतने की अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है और उस अश्वमेध का घोड़ा खत्म होगा 13 तारीख को, जब जनता जनार्दन क्या पे भारी प्रचंड बहुमतों से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल फूल के साथ है। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को भाजपा ने बनाया, इस प्रदेश को छत्तीसगढ़ ने गढ़ा और पिछले 5 साल में जनता ने देखा था क्या दुर्दशा इस प्रदेश की। उस दुर्दशा को जनता नहीं भूली है, इसीलिए वापस इस दक्षिण के मैंडेट में हमें भारत की ये आरोप प्रत्यारोप का तो दौर है, वो जारी रहेगा। लेकिन दक्षिण के उपचुनाव में लेकर के सरगर्मियां काफी है। हम दोनों पार्टियों से ये कहेंगे कि 13 तारीख को तमाम दक्षिण की जनता मतदान करे, अपील कर देंगे जनता से। मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि अपना वोट, बहुमूल्य वोट जरूर दें। भले आप दूसरे क्षेत्र में हो, अगर आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान। एक बड़ा अवसर है रायपुर की दक्षिण के जनता के पास में, एक बड़ा मैसेज जो 10 महीने की शायद सरकार का कुशासन है, जो छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया गया है, जो वादा खिलाफी ये सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता और दक्षिण की महान जनता 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाकर भाई आकाश शर्मा के पक्ष में पंजा छाप में बटन दबाकर छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मैसेज देगी इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। देखिए, ये कांग्रेस है, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे अपील की बात हो या कुछ की बात हो, लगातार वार पे वार किए जा रहे हैं और दक्षिण की जनता को लुभाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि 8 बार से अपराजय योद्धा का गढ़ क्या इस बार ढह जाएगा या फिर से सुनील सोनी को इस बार विधायक इस बार जनता चुनती है। देखने वाली बात रहेगी 13 तारीख को भी आप जरूर जाए और अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। योगेश राव के साथ टिकेश्वर बंसल, न्यूज रायपुर, छत्तीसगढ़।